नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 एफएम में। मैं हूं प्रदीप लिंगवाण और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं 88.4 एफएम की फ्रिक्वेंसी पर। चमोली और ज्योतिर्मठ के पहले रेडियो स्टेशन में आपका स्वागत है और हीरा एक स्पेशल पॉडकास्ट की सीरीज इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। हीरा यानी कि हीरोइंस ऑफ इंडिया राइज अगेन। इसमें हम उन महिलाओं पर बात करते हैं जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी कामयाबी, अपनी मेहनत के दम पर प्रसिद्ध हैं। दूसरी जो लड़कियां हैं, महिला जो समाज है, वो उनसे इंस्पायर होता है और कहीं न कहीं उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। तो इस सीरीज के पहले एपिसोड में हमने बात करी थी हमारी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं मैरी कॉम जी के बारे में। हमारे साथ में बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मनीषा ओला जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो आईबेक्स तराना में। Thank you so much for inviting me to your show. It's my pleasure to be part of this Radio Ibex Tarana. I am really glad कि आज मैरी कॉम जी के ऊपर बोलने के लिए आपने मुझे इनवाइट किया. It's truly my honor and privilege to be here with you. Thank you. सबसे पहले हम मैरी कॉम की जर्नी को आगे बढ़ाएं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपका परिचय जानना चाहते हैं। So I am Manisha Ola. My husband is an army officer and he is currently posted in Joshimath. So we are here. We basically belong from Rajasthan, and in my professional journey, I have been an IT professional for 4 years. After that, I switched my career to professional trading. Right now, I am a full-time trader. And we are blessed with a 5-year-old girl. So that's all about our journey. Thank you. और आप सुदूर सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में हैं, जहाँ साल भर तक बर्फ ही रहती है। हाँ जी। तो कैसा लगता है आपको इस सीमांत क्षेत्र में? यहाँ जोशीमठ उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ सभी को सुकून ही मिलता है। यहाँ की हवा में अलग ही आनंद है और जोशीमठ तो अपने आप में ही बहुत ही फेमस जगह है। आप यहाँ रहिए, आप देखेंगे मई से लेकर अक्टूबर तक यहाँ का वेदर इतना सुहाना रहता है। आपको हमेशा लोग आते जाते मिलेंगे दर्शन के लिए। और जैसे यहाँ पे कल्प वृक्ष, नरसिंह टेम्पल, इतने पुराने और पौराणिक मंदिर हैं, तो हमेशा आपको यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। इस जगह में हम बहुत जगह रहे हैं बट उत्तराखंड जैसा कोई नहीं। आज हम जिस चीज पर बात कर रहे हैं, हीरोइंस ऑफ इंडिया राइज अगेन, उनमें आज मैरी कॉम जी के बारे में आप बताना चाहते हैं। तो मैं उनकी जिंदगी के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ। उनका शुरुआती जीवन कहाँ से उन्होंने ये अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करी। First of all, I am really honored that I could talk about Mary Kom ji as this is Women's Day month, and she has been one of the greatest boxers, fighters of our country. So her journey was very tough, as we all know. वो मणिपुर से हैं। मणिपुर में एक फेमस बॉक्सर होते थे जिंकू सिंह। तो वो उस टाइम जब उन्होंने बॉक्सिंग स्टार्ट की, वो बहुत फेमस हुए। तो वहां से मैरी कॉम जी ने प्रेरणा ली, वहां से वो प्रेरित हुई कि मुझे भी बॉक्सिंग का करियर ज्वाइन करना है। तो वहां से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। बट वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे। उनके फादर फार्मर थे, तो बचपन से ही उन्होंने बहुत ही मेहनत और परिश्रम किया है। उन्होंने देखा है कि बिना हार्ड वर्क और डेडिकेशन के आप कोई भी गोल नहीं पा सकते हैं। तो शी हैज ऑलवेज बीन वेरी रेजिलिएंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड अर्ली एज। सो उनका बॉक्सिंग करियर, वही मैं आपको बता रही हूँ, जिंकू सिंह जी एक बॉक्सर थे मणिपुर के जी। उन्होंने वहां से प्रेरित हुई, वो उनसे प्रेरित हुई। उन्होंने वहां से अपनी जर्नी उनको देख के, उनसे सीख लेके वहां से शुरुआत की थी। परेशानी या स्ट्रगल जो उन्होंने किया, सबसे पहला स्ट्रगल तो एक महिला के जीवन में यही है कि उन्होंने एक अलग फील्ड चुना, बॉक्सिंग। सो फैमिली बहुत
हेजिडेंट थी उनकी कि ये लड़कियों के लिए सही नहीं है अभी से बॉक्सिंग के करियर में जाने के लिए। बट उन्होंने बचपन से उनका एक इंटरव्यू सुना था, उन्होंने बोला था आई वॉज बॉर्न टू बी अ फाइटर। तो इसीलिए उनका ये डेडिकेशन कि मुझे फाइटर ही बनना है। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया। सबसे पहले समाज में बहुत मुश्किल है एक लड़की के लिए बॉक्सर बनना जी। आप बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स है पर बॉक्सिंग एक काफी टफ स्पोर्ट है। तो उन्होंने उस सब बेड़ियों को तोड़ते हुए अपने आप को प्रूव किया। और एज यू नो लंदन ओलंपिक्स 2012 में पूरे देश को उन्होंने गर्व महसूस करवाया ब्रॉन्ज मेडल जीत के। तो वो प्रूव करता है कि अगर आप कोई चीज ठान लें, कोई भी बाधाएं बेड़ियां कुछ भी आए, आप अपने डेडिकेशन के साथ उसको पार कर सकते हैं। बिल्कुल। इसीलिए उन्हें मैग्निफिसेंट मैरी कहा जाता है। मणिपुर में वो बोला जाता है शी इज अ मैग्निफिसेंट मैरी। उसके अलावा उन्हें 16 मेडल्स और मिले हैं वेरियस एशियन गेम्स में और भी अंतर्राष्ट्रीय गेम्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। वहां पे शी हैज ऑलवेज प्रूव्ड हर सेल्फ तो एंड शी हैज गॉट 16 मेडल्स टिल नाउ ऑन दिस इंटरनेशनल। हाँ, उनके 3 बच्चे हैं और वो बोलते हैं कि ये कभी भी मेरे लिए एक ऑब्स्टेकल नहीं रहा। हमेशा मैंने उससे वापस उठ के अपने फील्ड को चुना है और ये एक चीज है, बॉक्सिंग एक ऐसी चीज है जो मुझे हमेशा से खुशी देती आई है। तो मेरा जब तक मन करेगा तब तक मैं फाइट करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे परिवार भी साथ में संभालूंगी और मैं बॉक्सिंग भी साथ में करूंगी। मुझे एक चीज को कभी चुनने के लिए मैं नहीं रुकूंगी कि ये नहीं होगा कि ये या ये, मैं दोनों चीज करना चाहूंगी। यानी कि माँ बनने के बाद ही मैं बॉक्सिंग नहीं बिल्कुल नहीं। माँ 1 बार 2 3 बार, हाँ, उन्होंने उसके बाद भी कंटिन्यूअस अपने आप को प्रूव करती रही हैं और खेलती रही हैं। और उनका कमबैक भी, हाँ, उनका हमेशा कमबैक नेक्स्ट टाइम से स्ट्रॉन्गर रहा है। इन सब चीजों के बीच में भारत के भीतर लड़कियों के लिए ये वाला जो करियर है, अगर प्रोफेशनली भी देखा जाए तो कितना स्ट्रांग है? कैसे लड़कियां इसके लिए प्रिपेयर हो सकती हैं, या क्या अगर वो इसको अपना करियर बनाना चाहती है तो उन्हें क्या करना चाहिए? भारत के भीतर अभी आप देखेंगे जैसे मणिपुर तो बहुत ही अच्छा कर रहा है फॉर स्पोर्ट्स। वैसे आप हरियाणा में देखेंगे तो हमारे पास बहुत बॉक्सर्स रेसलर्स आ रहे हैं, फोगाट परिवार भी है। तो भारत अब बहुत ज्यादा विकसित सोच रख रहा है। वो सोच नहीं रही है कि लड़कियां ये क्यों चुने या दूसरा प्रोफेशन क्यों चुने। और फैमिलीज भी बहुत सपोर्टिव होती जा रही हैं। जो भी जिस टाइप की ट्रेनिंग उन्हें चाहिए, जिस टाइप की डाइट उन्हें चाहिए, जो भी फैमिलीज प्रोवाइड कर सकती हैं, वो कोशिश करती हैं कि उनकी बेटियां आगे बढ़ें। और हर टाइप की ट्रेनिंग जो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आज के टाइम पे। कोई उस सोच के साथ नहीं है। बहुत ही कम परिवार होंगे जो उस सोच के साथ है कि पढ़ो, अपना घर बसाओ, बट सब चाहते हैं पहले अपने आप को काबिल बनाइए आप, फिर आगे के हम जीवन के बारे में सोचेंगे। पहले तो मैं एक ये चीज बोलना चाहूंगी, फैमिली आपकी कोई चीज सोच रही है वो गलत नहीं है, दिस इज ऑल्सो गुड थिंग। और हर जना हटके नहीं सोचते। दिस 9 to 5 जॉब, फैमिली, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट जो लड़कियां अलग प्रेरणा लेती हैं कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे भी अपने आप को प्रूव करना है, उनके लिए वो, अगर आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन, रिजिलियंस है तो आपका परिवार भी आपकी साथ देगा। आपकी इच्छा के आगे वो परिवार झुकेगा, समाज झुकेगा, पर आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए। हर बार हार के उठना, एक बार में किसी को सक्सेस नहीं मिलता है। आपके अंदर वो डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप वो चीज पाके ही रुकेंगे। तो कोई भी कहते हैं ना, वो एक बहुत फेमस डायलॉग है शाहरुख खान का कि किसी भी चीज को पाने की कोशिश करें तो पूरी कायनात आपको उससे मिला देती है। तो इट्स नॉट अबाउट वुमेन्स ओनली। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट इट, बट यू नीड टू हैव डिसिप्लिन टू वर्क फॉर इट। मैरी कॉम अब ऐसा नाम हो चुका है जिसने सफलता और असफलता दोनों देखी हैं। yes. और कहीं ना कहीं उन्होंने एक आयाम खड़ा कर दिया है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। हाँ जी। आज की युवा पीढ़ी उनसे क्या सीख सकती है? मैरी कॉम एक ऐसी लेडी है जिन्होंने अपने आप को हर स्टेज पे प्रूव किया है। बी इट अ मदर, बी इट अ फाइटर। आप ऐसे देखें तो वो एक बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। आप कभी उनको किसी इंटरव्यूज और चैनल्स में अगर आप सुनेंगे तो शी हैज गॉट अ ब्यूटिफुल वॉइस। हाँ, शी सिंग्स सो वेल, शी कैरीज हर सेल्फ वेरी वेल।
और उनको हर सोशल इवेंट्स में भी वो प्रेजेंट रहती हैं. तो शी इज एन ऑल राउंडर. एंड एवरीबडी, इट्स नॉट इजी फॉर एवरीबडी टू बी एन ऑल राउंडर, बट उन्होंने ये चीज प्रूव की है कि आपको एक चीज के लिए दूसरी चीज को त्यागने की जरूरत नहीं है. जी. आप चीजें अपने परिवार के साथ साथ अपने करियर को लेके चल सकते हैं. तो सबको ये सीखने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि आप एक चीज को गिव अप करके ही दूसरी पा सकते हैं. आपको बैलेंस बनाना सीखना चाहिए. क्या लगता है कि समाज किस तरफ जा रहा है और कितनी और हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां और ज्यादा मजबूत होकर अपने आप को निखार सकती हैं? अभी इट्स जैसे आप कह रहे हैं कि सारी की वुमेन्स की तरफ जा रहा है. और अगर आप लेटेस्ट मोदी जी का भी इंटरव्यू देखेंगे, उसमें बोला उन्होंने 33% ऑफ more than 33% of the women are now employed and getting good occupations. So it's a very good thing for our country. We are moving towards a very progressive thought, and I feel it is going to be very beneficial for our upcoming generations. What struggles ladies have faced earlier, they don't have to think about those struggles. We are moving towards an equal nation where both the genders are equal and both have equal roles to play. सबसे पहले हर चीज की शुरुआत आपके घर से होती है. आप अपने घर में वो सोच अच्छी रखिए. आप अपने माता पिता के साथ अपने विचार हमेशा डिस्कस कीजिए, क्योंकि आपको एक कोई उम्र के लोग होते हैं, वो आपको एक अलग दिशा भी दिखा सकते हैं. हर चीज हमेशा एक जने की ठीक नहीं हो सकती है. तो आप अगर वो चीज हमेशा से लेके चलेंगे अपनी परिवार के साथ में, तो आपके लिए हमेशा एक वो स्ट्रगल नहीं रहेगा, एक वो आरामदायक जर्नी रहेगी कि दोनों. और जब आपका घर आपके साथ है तो अपने आप आपकी सोसाइटी, आपका जहां आपका आसपास का जगह है, वो आपको हमेशा से सपोर्टिंग एनवायरनमेंट मिलेगा. आपको बैकग्राउंड आपका हमेशा से स्ट्रांग रहेगा. तो वो एक हमेशा प्लस पॉइंट रहेगा बकाया उनके अगेंस्ट जाने के. और आज जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमारे पास हर चीज. आज हम रेडियो आईबेक्स तराना पे बैठे हैं तो हमारे मैसेज हर जगह जा रहे हैं. उसी हिसाब से यूट्यूब्स हैं और भी बहुत सारे चैनल्स हैं. तो सबके पास सारी सुविधाएं हैं देखने के लिए कि वर्ल्ड कैसे ग्रो कर रहा है, लड़कियां कैसे आगे बढ़ रही हैं. तो हम लिमिटेड नहीं है. पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, आज सबके पास वो इन्फॉर्मेशन है. तो लोग देख के उससे प्रेरणा लेते हैं और चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उस हिसाब से आगे करें. ये जनरेशन, आज की जनरेशन, आज का जमाना जेनजीज का है. Yes. चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों. जाते जाते हमारे श्रोताओं, हमारे जेनजीज जो कि अगला भारत का भविष्य है, Yes. उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जेनजी से मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे हम देख रहे हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इनकी सोच बहुत अलग है, इनका कार्य करने का तरीका बहुत डिफरेंट है. सो जेनजीज इन अ वे आर ब्रिंगिंग अ गुड रेवोल्यूशन एज वेल. some everything needs an direction, and the elder people are always there to direct them. So एक बहुत ही अलग टाइप की सोच के साथ जेनजी आगे बढ़ रहा है, और आशा करती हूँ कि वो हमारे देश को और ऊंचाइयों तक लेके जाए. आपका रेडियो आईवेक्स में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much, Pradeep, for inviting me to your show. Thank you so much to all the listeners for listening us today.